नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हिमाचल में सूखे जैसे हालात, बारिश न होने की वजह से 25 से 35% हो पाई है अभी तक बुआई। हिमाचल में 80% खेती बारिश पर निर्भर। नरेश चौहान बोले, एचपीटीडीसी के होटल पर हो रही अनावश्यक बयानबाजी। पूर्व भाजपा सरकार में निगम के होटल लीज पर देने का हुआ प्रयास विपक्ष के दबाव में रुका। जगत नेगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बताएं कि पूर्व में करोड़ों की प्रॉपर्टी को लीज पर क्यों दिया। हिमाचल को आर्थिक रूप से कंगाल देखना चाहती थी बीजेपी। सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में रेडियोलॉजिस्ट का पद रिक्त, गर्भवती महिलाओं को आ रही परेशानी, निजी अस्पतालों का करना पड़ रहा है रुख। शहर में चल रहे विकास कार्यों का पांवटा नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने लिया जायजा। जगह जगह फैले गंदगी को लेकर भी जारी किए सख्त निर्देश। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला मुख्यालय नाहर में जिला स्तरीय बाल मेला, अजय सोलंकी ने किया 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ। हिमाचल में मानसून की विदाई के बाद सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, बारिश नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर खेती ऐसी है जो सिर्फ बारिश पर ही निर्भर करती है और बारिश न होने की वजह से किसान मायूस हैं। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जीत सिंह ठाकुर बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 80% खेती ऐसी है जो सिर्फ बारिश पर निर्भर करती है। 20% में सिंचाई की सुविधा है। उन्होंने बताया कि बारिश न होने की वजह से किसान फसलों की बुआई नहीं कर पा रहे हैं और इन दिनों गेहूं की बुआई का सीजन चला हुआ है। इसके अतिरिक्त नकदी फसलों की बुआई का काम भी जारी है, लेकिन बारिश ना होने की वजह से इसमें भी देरी आ रही है। रखा हुआ है और हमारे जितने भी प्रसार क्षेत्र हैं वहां पर जो है बीज मुहैया करवा रखा है और काफी मात्रा में उपलब्ध भी है। किसानों ने वो ले भी रखा है इस उम्मीद के साथ कि जैसे ही वर्षा होगी वो एकदम जो है वो अपनी जो बिजाई के लिए जाएंगे। जहां तक ताल्लुक है सूखे की स्थिति को देखते हुए तो 15 नवंबर के इर्द गिर्द जो है हमारा एक सामान्य बिजाई का समय रहता है और सामान्यतः जो हम ये उम्मीद करते हैं कि 30 नवंबर तक हमारी 80 से 85% जो है वो। नरेश चौहान बोले, एचपीटीडीसी के होटल पर हो रही अनावश्यक बयानबाजी। पूर्व भाजपा सरकार में निगम के होटल लीज पर देने का हुआ प्रयास विपक्ष के दबाव में रुका। कमिटमेंट थी जो ये जिक्र चल रहा कि आपको उसके साथ डील, इसकी भी हमने इंक्वायरी करें कि उस वक्त ये क्या था मामला। तो आपको ये समझना पड़ेगा, केवल आप गुमराह करके प्रदेश के लोगों को भी उनकी सुझाव आएंगे। वो हमने हाई कोर्ट में भी मेरे ख्याल में निश्चित तौर पे बताया था कि हमने एक कमेटी बनाई, उसका काम करेंगे वो और उसकी या बंद कर दिया जाए। तो इस पे गवर्नमेंट जो है गौर कर रही है उस फैसले को भी। और आप समझते हैं, आप सभी के जहन में ये बात है कि हमने ऑलरेडी एक आईएएस को ध्यान नहीं दिया, हमारी सरकार ने उसको चैलेंज किया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पर्यटन निगम के 18 ऐसे होटल हैं जिन्हें बंद करने के बाद अब सियासत गर्मा गई है। भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर इस होटल को अपने मित्रों को देने के आरोप लगा रही है, तो वहीं बागवानी मंत्री जगत नेगी ने इसको लेकर पलटवार किया और नेता प्रतिपक्षों से पूछा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रदेश के अच्छे होटल को लीज पर किसको दिया और अपने विधानसभा क्षेत्र चुनाव में क्लब महिंद्रा को क्यों पर्यटन निगम। चाहे हमारे नड्डा जी हैं, चाहे हमारे अपने जयराम जी हैं, ये हिमाचल को बदनाम करने में लगे हुए, जहाँ भी जा रहे हैं बदनाम कर रहे हैं और हमारी स्कीमों को ही ये आगे लागू कर रहे हैं। ये जो महिलाओं को जो हमने सम्मान राशि है, क्यों इन्होंने हरियाणा में लागू किया, क्यों झारखंड में, क्यों महाराष्ट्र में कर रहे हैं। और ओपीएस का इन्होंने जो है एक बीच का रास्ता निकाल दिया। एनपीएस और ओपीएस का बीच का रास्ता क्यों निकाल रहे हैं? इसका मतलब एनपीएस में कहीं ना कहीं जो नई पेंशन योजना है उसमें खामियां हैं, इसलिए वो अब ओपीएस को डायरेक्ट लाने के बजाय अब वो। सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में कई वर्षों से, कई महीनों से रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली चल रहा है। यहाँ डॉक्टर आते हैं और जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण महिला या गर्भवती महिलाओं को जो दूर दूर से आती हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
मेरा नाम नितिका शर्मा है, मैं शिलाई से आई हूँ और हम बहुत दूर से आते हैं। शिलाई से किराया भी देना पड़ता है और यहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाने भेजते तो प्राइवेट में अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। कभी 1000 रुपये लेते, कभी 800 लेते। और हम चाहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में भी अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है उनको चालू करवाया जाए ताकि हमें भी कुछ बेनिफिट से आने का कुछ तो फायदा हमारा। नगर परिषद पांवटा साहिब के तहत चल रहे विकास कार्यों को लेकर नगर परिषद के अध्यक्ष निर्मल कौर समेत उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कटारिया ने अधिकारियों के साथ मौके का जायजा लिया। यहां निर्माण कार्यों को लेकर जहां आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तो वहीं स्वच्छता को लेकर भी लोगों से सहयोग करने की अपील की गई और साथ ही समय पर कूड़ा उठाने और स्वच्छता बनाए रखने को लेकर कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया या कोई काम की शिकायतें मिल गई तो उस विषय को लेकर हमने निरीक्षण किया और जहाँ जहाँ जो कमी पाई गई तो ठेकेदारों को भी उस बारे में सख्त हिदायत दी गई कि अपना काम पूरे तमन्ना के साथ करें ताकि पब्लिक को किसी भी तरीके की असुविधा का सामना न करना पड़े। और जनता से मेरी खास करके अपील है, हमने पहले भी नोटिस बोर्ड लगाए कि हर जगह कूड़ा न डालें। घर से कूड़ा उठाने का हमने प्रबंध किया हुआ है, बाकायदा हर डोर टू डोर गाड़ी आती है तो कूड़ा गाड़ियों में डालें, ना कि सड़क पर डालें। और सड़क पर अगर कोई कूड़ा डालता हुआ मिलेगा न कर्मचारी को